ये 3 प्रकार की औरतें भूलकर भी शिवलिंग को जल ना चढ़ाएं, अन्यथा घोर पाप लगता है। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे स्वामी, आप ही आदि और अंत हैं, आप ही के कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है, परंतु आज मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा उठ रही है कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती है, इस विषय में मुझे बताइए। तथा कौन सी स्त्री को सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, कृपया करके मेरे मन की शंका को दूर करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल देने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है और मैं उस स्थान से रुष्ट होकर चला जाता हूँ जहाँ पर इन नियमों का पालन न किया जाए। हे देवी पार्वती, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव ही रक्षा करता हूँ। हे देवी पार्वती, आप तो जानती ही हैं कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले काल मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। हे देवी पार्वती, आज मैं आपको मेरी परम भक्त सुमति की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है तो उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है, और जो भी मनुष्य इस कथा का प्रचार प्रसार करता है तो उसके सभी दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है और सदा के लिए इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे बड़े सौभाग्य की बात है, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, प्राचीन समय की बात है, दक्षिण देश में रायपुर नाम का एक नगर था, जिसमें देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। देव शर्मा बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसी नगर के पास एक अन्य नगर था। उस नगर में सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। वह भगवान शिव की बड़ी श्रद्धा से भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग को जल देना और उचित नियमों से पूजा आराधना करने के बाद ही उसके दिनचर्या की शुरुआत होती थी। सुमति ने मनचाहे वर को प्राप्त करने हेतु 16 सोमवार के व्रत भी किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री का पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवती थी। जब सुमति विवाह के योग्य हुई तो सुधर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई के नगर रायपुर में रहता है, जिनका नाम देव शर्मा है। मैं तो कहती हूँ कि हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा कहता है कि हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, मैंने भी देव शर्मा के विषय में बहु सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर सुधर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर देव शर्मा के घर पर जाता है। तभी देव शर्मा घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। जब सुधर्मा देव शर्मा को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है और प्रसन्नता पूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है, यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब सुधर्मा को देव शर्मा अपने द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है कि हे विप्रवर, पधारिए, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। देव शर्मा का अतिथि सत्कार देखकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि देव शर्मा का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है और वह उसकी नित्य पूजा करता है। इसी कारण से सुधर्मा को विश्वास हो जाता है कि देव शर्मा ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी सुधर्मा देव शर्मा से कहता है कि हे विप्रवर, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। तब देव शर्मा के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और देव शर्मा को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर देव शर्मा भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है।
और एक पवित्र स्थान पर देव शर्मा और सुमति का विवाह संपन्न किया जाता है। सुमति के अंदर और मनमोहक रूप को देखकर देव शर्मा भी बहुत प्रसन्न होता है। सुमति अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुमति देव शर्मा के घर पर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमति के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहे थे। सुमति नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह पूजा घर में आज जाकर पूजा किया करती थी और नित्य शिवलिंग को जल देती थी तथा बेलपत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने अन्य कार्यों को करके सभी परिवारजनों को प्रसन्न करती थी। फिर रात को वह अपने पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुमति के अंदर एक पतिव्रत नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुमति ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुमति के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुमति के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुमति के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमति की एक भूल के कारण उसका पूरा परिक्रम दुखों के बादलों में डूब गया और उसके जीवन में केवल कलेश, अशांति और दुखी दुख आने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर एक दिन की बात है, श्रावण मास आरंभ होने वाला था और संयोग से उस दिन अमावस्या भी थी। तभी सुमति ने दोपहर का भोजन बनाया, जिसमें कई अधिक मात्रा में प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था और स्वाद को बढ़ाने हेतु सेंधे नमक का भी उपयोग किया था। तब सुमति और उसका परिवार संध्या पूर्व भोजन करके रात्रि में सो गए। किंतु सुमति ने जो भोजन बनाया था वह काफी स्वादिष्ट बनाया और सभी के भोजन करने के पश्चात उसमें से थोड़ा सा बच गया था। जब अगली सुबह देव शर्मा और सुमति सुबह उठे तो उन्हें रात का बनाया हुआ भोजन बहुत पसंद आया था और उन दोनों ने उसे खा लिया। कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है। अब उन दोनों के साथ यही हुआ। सुमति का पति अत्यंत कामुक होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुमति के पास आया और उसने सुमति के साथ शासन किया, जिससे सुमति का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुमति का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसलिए वह भी अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ा दिया, जिससे सुमति के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से सुमति के सारे इंद्रिय तिल मिला उठे। सुमति के शरीर में महामोह के प्रवेश करते ही भगवान शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए तथा उस अपवित्र अवस्था को देखकर शिव जी अपने ही बक्स से रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब से सुमति के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी श्रावण सोमवार व्रत के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन प्याज का सेवन किया तथा सोमवार के व्रत के दौरान सुमति ने सेंधे नमक का उपयोग करके अपने भोजन में किया, जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। जिस व्रत को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है, वही सुमति अपने अनजान दुष्कर्मों से पाप की भागी बनती जा रही थी। माँ मोह के शरीर में वास होने के कारण सुमति की महिति भ्रष्ट हो जाती है तथा इसका विपरीत प्रभाव सुमति के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामुतर होकर सुमति के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता। फिर एक दिन सुमति के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुमति के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुमति के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था।
उसी समय में स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुमति के पति के शरीर में के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया, उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए, उसके पूरे शरीर से रक्त और पीव की बदबू आने लगी और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे क्या अपराध हो गया, मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया, मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। तभी सुमति की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुमति से कहने लगी कि अरे कुलटा, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला, अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। तूने उसके साथ मासिक पीड़ा में क्यों संबंध बनाया। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमति बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब सुमति की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी निकल कर चली जा, तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है और पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। सुमति कहती है, सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सुमति की सासू माँ कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमति की सास ने उनसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर सुमति दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब सुमति चलते चलते एक वन में पहुंच जाती है। उसी वन में एक शिव मठ था। तब वह उस मठ पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो उस वक्त उस मठ पर कोई नहीं होता है। सुमति उस मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के बारे में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक साधु उस आश्रम पर आते हैं जो कि उस मठ के पुजारी थे। जब वह साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, कोई गुप्त बात ना हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमति है, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है जिस कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। तब साधु कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो, तुमने कौन सा पाप किया है, मुझे विस्तार से बताओ। तब सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाया था, इसी कारण से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर साधु कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित कैसे तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव की पूजा करो, शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो। यही तो पूरे संसार के पिता हैं, जो भी इनकी शरण में आता है उसका उद्धार हो जाता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुमति वहीं पर स्थित उसी शिव मठ में रहकर भगवान शिव की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाती है और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करती है। तब भगवान शिव को मिष्टान का भोग लगाती है तथा उस मठ में मौजूद सभी गायों को घास डालती है और उनकी सेवा करती है। दिन भर वही मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव की भक्ति करने लगती है, उनकी स्तुति करती है और फिर से अपने पति के निरोग होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु वहीं दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुम श्रावण मास में निरंकार सभी सोमवार का व्रत करो और शिव जी का ही सदैव ध्यान करो और याद रहे कि कोई भूल ना हो। अब मैं तुम्हें श्रावण सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए।
परहेज की हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल से भी केतकी के पुष्प और तुलसी पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए। ना ही शिवजी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, वह अवश्य ही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब सुमति इस प्रकार से सोमवार के व्रत का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक क्लिंग मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था। तब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि ले लेती है, किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से सुमति जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल्दी से बाहर आ जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुमति के साक्षात दर्शन होते हैं। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुमति उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव सुमति से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न होता हूँ। कहो तुम्हारी क्या कामना है। तब सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वार घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन श्रावण माह में तामसिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग स्पर्श करते हुए जल दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ सत्संग होने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। सुमति कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। भगवान शिव कहते हैं, हे सुमति, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है और 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी किया है, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि इस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है, यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है, ऐसे में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है, यह महापाप होता है। पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रत या कुंवारी स्त्रियों को ही है। जो स्त्री वैश्यव्रती या अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुमति, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुमति कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपया करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेलपत्र अर्पण किए हैं। वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे प्रिय है। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पण किए थे
तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुमति उस शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुमति को गले से लगा लेता है। सुमति की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुमति के साथ हुआ था। धन्यवाद।